से हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आज हम टॉप 20 क्वेश्चन का चौथा भाग कवर करेंगे। कल बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या पढ़ाए थे, लिमिट टेस्ट के बारे में बताए हुए थे। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्या समझ में आया था? बहुत टफ नहीं था, अगर थोड़ा कोशिश करेंगे तो समझने की है। तो प्रैक्टिकल बेसिस चीज है, लेकिन हाँ अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। क्लोराइड जो कि एक इम्प्योरिटी है, उसका हम पता लगाते थे अपने पदार्थ से लिमिट टेस्ट से। क्लोराइड का जो हम पता लगाते थे, इसका एक परीक्षण करते हैं लिमिट टेस्ट, ठीक है, उससे पता लगाए थे। नेशनल सिलेंडर लिए, एक का नाम रखे टेस्ट, एक का नाम रखे स्टैंडर्ड। अब जो भी हमारा सैंपल था, जैसे क्लोराइड था, अब एग्जांपल में हम सोडियम क्लोराइड ले लिए, उसको हम टेस्ट वाले में डाले और उसके साथ कुछ केमिकल रिएजेंट डाल दिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे हम दूसरे स्टैंडर्ड वाले में डाल दिए, नाइट्रिक एसिड भी डाल दिए थोड़ा सा। दोनों को हाथ में लेके देख रहे हैं कौन सा कलर डार्क है कौन सा लाइट है। स्टैंडर्ड वाला डार्क होगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन जो इसी की हेल्प से हमको टेस्ट वाला पता करना है, तो टेस्ट वाला लाइट आएगा। अगर हल्का आ रहा है तो लिमिट टेस्ट पास है, डार्क आ रहा है तो फेल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, किसके उपस्थिति में हो रहा है, कौन सा कलर से हो रहा है, यही सब तो आपको याद करना है। तो कल की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से क्या देखे थे, अगर देखा जाए कल की क्लास क्या थी हमारी। हाँ, तीसरा क्वेश्चन था लिमिटेड फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक। इसका तो क्लोराइड का हम कवर कर चुके थे। क्लोराइड अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्लोराइड हो चुका है। सर डिफिनीशन इंग्लिश में याद नहीं होता है तो सर कैसे याद करें? तो इंग्लिश में नहीं याद हो रहा तो आप हिंदी में मिक्स करके लिखिए। जैसे हम बताए क्लोराइड, तो इसके सिद्धांत प्रिंसिपल, तो क्लोराइड इज ए सैंपल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो आप लिख सकते हैं हिंदी में भी कि एक सैंपल में क्लोराइड जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हाँ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट, अब यहाँ हिंदी में लिखा है लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद पीपीटी बनाते हैं, ठीक है, सफेद अवक्षेप बनाते हैं। तो आप ऐसे हिंदी में मिक्स करके हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है ज्यादा इंग्लिश में तो, ठीक है। क्या मतलब, जैसे सिद्धांत आप हेडिंग डाले, इस नमूने का मतलब सैंपल, एक सैंपल में क्लोराइड का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके या प्रतिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद पीपीटी बनाता है। उसके बाद रिएक्शन लिख दीजिए। उसके बाद प्रोसीजर, प्रक्रिया, प्रक्रिया में आप बता दीजिए नमूने को एक डिस्टिल वाटर, आंसू जल मतलब डिस्टिल वाटर, ऐसा वाटर जो एकदम प्योर हो, तो नमूने को डिस्टिल वाटर में घोलें और उसका घोल तैयार कर लें, मतलब सॉल्यूशन बना लें। पर घोल को अम्लीय बनाने के लिए तनु नाइट्रिक एसिड मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे डाल दीजिए और 1 ml सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल दीजिए, आपका एक टेस्ट वाला तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपको बना बनाकर मिक्स करके लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा तीसरा भी, पहला जो क्लोराइड था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सर मिथिलेश सर ने आधे क्लास में लाइव क्यूट कर दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा ऐसा है? ओ, फिर तो हमको सर से बात करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ, सर की तबीयत कैसे खराब हो गई? अच्छा, हमें नहीं पता इसका आइडिया। लेकिन हम अब सर से अभी बात करते हैं, अगर ऐसी बात है तो मिथिलेश सर से बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार सर से हम क्योंकि क्लास को थोड़ा सा सर से बात कर लें, अगर सर की तबीयत ज़्यादा खराब है तो फिर देखते हैं क्या है। एक बार हम मिथिलेश सर से बात कर लें, थोड़ा सा वेट करिए, अगर फ़ोन उठाते हैं सर। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हम लाइव क्लास में थे सर, बच्चे कह रहे हैं सर आपकी तबीयत अचानक से ज़्यादा खराब हो गई। हम्म। अच्छा, हाँ ये इशू इशू था। तो कोई दवा वगैरह लिए सर? वही एजेथ्रो वगैरह, जैसे आप जो लेते थे एजेथ्रोमाइसिन। तो वही स्ट्रेप्सिस लीजिए फिर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उल्टी टाइप का लग रहा है। हम्म। अच्छा अच्छा। चलिए सर, थोड़ा सा गर्म पानी। अच्छा,
अच्छा अच्छा, बिल्कुल लेना है सर। यही अभी स्टूडेंट्स बताए कि सर का तबीयत खराब हो गया, अचानक से क्विट कर दिया। हमके अच्छा, बच्चे दवा भी बता रहे हैं, वोमिकाइंड MD4 ले सकते हैं सर, सही रहेगा। ऑर्टा MD4 ले लीजिए, स्प्राल एल। हाँ, हम लाइव क्लास में ही थे। हाँ, लाइव में ही है सर, अभी हैं जस्ट, हमको पता चला तो हम आपसे कॉल कर लिए। चलिए ठीक। हम्म, ओके ओके, चलिए सर, ख्याल रखिएगा। जैसा कि पता है, मिथिलेश सर का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। उनके गले में कुछ प्रॉब्लम होगी, थोड़ा उल्टी जैसा उन्हें लग रहा है। इसलिए क्लास सर थोड़ा सा लेने में दिक्कत हुआ, ठीक है। गले में दर्द हो रहा है उनके, इसलिए ऐसा वो काफी दिन से सर को प्रॉब्लम ये वाली है कि जैसे ही थोड़ा सा बोलते हैं, हम लोग साथ में थे तब भी दिक्कत हो रहा था, उनके गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था और थोड़ा वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। थोड़ा सा डॉक्टर भी उनसे कहे थे कि थोड़ा रेस्ट करिए, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे कुछ दवा लेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, संडे को भी संडे को क्लास मत करिएगा, ताकि जितना पिछला छूट गया वो कवर कर लेंगे। चलिए मनीष जी, संडे को क्लास नहीं होगा, बाकी मिश्रे सर जैसे ही ठीक होंगे वो क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आज हम चौथे पार्ट में क्या कवर करने वाले हैं, तो क्लोराइड लिमिट टेस्ट हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। क्लोराइड लिमिट टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं आज लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। क्लोराइड हो गया, अभी सल्फेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आयरन होगा, आयरन के बाद आर्सेनिक होगा, बस यही पढ़ना है। तो क्लोराइड हम समझ चुके थे, क्लोराइड जो था उस किसके साथ रिएक्शन किए थे, उसका रिएजेंट क्या था, सिल्वर नाइट्रेट। किसके प्रेजेंस में हुआ था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या बनाया था, सिल्वर क्लोराइड बनाया था। किस कलर का बनाया था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे लिमिटेड फॉर सल्फेट। सल्फेट में देखेंगे कि सल्फेट किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसकी उपस्थिति में कर रहा है, क्या बना रहा है। बाकी चीजें एकदम सेम है, वही टेस्ट वाला, वही आपका स्टैंडर्ड। दो नेशनल सिलेंडर लेंगे, एक का नाम टेस्ट रखेंगे, एक स्टैंडर्ड। जैसे लिमिटेड फॉर क्लोराइड में देखे थे वैसे सेम होगा, बस सिद्धांत अलग होता है। अगर सिद्धांत आपको याद है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सल्फेट आयन जो होता है, सल्फेट आयन इन द सैंपल, जो सैंपल हमारा जो भी हम लिमिटेड पढ़ रहे हैं, जैसे लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, तो जो इसमें क्लोराइड है, सल्फेट है, यही हमारा सैंपल होगा, ठीक है। अब सल्फेट आपके लैब में बहुत सारा होगा, चाहे सोडियम सल्फेट हो सकता है, पोटेशियम सल्फेट हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है। जिसका भी हमें अशुद्धियां नहीं पता करना है, उसके लिए हम कोई भी सल्फेट ले सकते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम एज ए सल्फेट मान के चलते हैं कि सल्फेट हमारा सैंपल है, जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। याद रखिएगा, इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। याद रखिएगा, जो इसमें रिएजेंट यूज हो रहा है लिमिटेड फॉर सल्फेट में, रिएजेंट मतलब जो अभिकर्मक यूज हो रहा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो रहा है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान रखिएगा। लिमिटेड फॉर क्लोराइड में क्लोराइड जो था किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सल्फेट किसके साथ कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ। क्लोराइड किसकी उपस्थिति में कर रहा था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ। सल्फेट किसके प्रेजेंस में कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना पता चल गया। और क्या बनाएगा, तो Ba और SO4 मिलकर बनाएंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट बनाएगा, ये भी आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये भी आपका व्हाइट कलर का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे लिमिटेड फॉर क्लोराइड में व्हाइट कलर का बन रहा था, यहाँ पे भी व्हाइट कलर का बनेगा। बाकी आपका बचा क्या, Cl बचा, तो यहाँ Cl आ जाएगा, ये K कट जाएगा, K नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका है लिमिटेड फॉर सल्फेट। हमें ध्यान क्या रखना है कि किस साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, और क्या बन रहा है, और किस कलर का बन रहा है। यही क्वेश्चन हर बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। फिर समझिए, किसके साथ हो रहा है, जिसको हम रिएजेंट बोलते हैं, अभिकर्मक। कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है लिमिटेड फॉर सल्फेट में, बेरियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है, कौन नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में सल्फेट में हो रहा है। क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर है यहां तक का।
यहां तक का क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शंस। आपको पता हो गया। देखिए सिद्धांत की बात करें तो जो सैंपल, जिसको नमूने कह रहे हैं, सैंपल में सल्फेट आयन जो SO4 है, अब यहाँ पे -2 चार्ज है। अब चाहे चार्ज लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं, SO4 सल्फेट हो गया। इसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के बेरियम सल्फेट बनाते हैं, जो सफेद अवक्षेप के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, कोई भी अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट कोई भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? अब सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ होगा बताइए? बेरियम क्लोराइड के साथ है, BaCl2 के साथ होगा। ठीक है, BaCl2 के साथ होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के प्रेजेंस में होगा। यही हमें अगर इतना याद हो गया, समझिए हमें आधे क्वेश्चन तो तैयार हो गए। अगर सल्फेट से क्वेश्चन आता तो यही आता है। अब देखिए बेरियम क्या बनाएगा जब इसके प्रेजेंस में होगा, तो बनाएगा क्या? एक मिनट गाइस, एक और कार आ रहा है, थोड़ा क्षमा चाहते हैं, शायद फ्लिपकार्ट वाले का है, हम बता दे रहे हैं। हेलो जी बताइए। हाँ हाँ, कहाँ पे हैं? तो क्या OTP वगैरह बताना पड़ेगा? हाँ तो आप दे दीजिएगा नीचे, मतलब हैं अगर, मतलब दे दीजिएगा आप, हम थोड़ा क्लास ले रहे थे। आके मतलब बेल को रिंग करिएगा, नीचे कोई दे देगा, हम क्लास ले रहे थे। ठीक है, चलिए ठीक है भैया। चलिए थोड़ा सा मतलब फ्लिपकार्ट वालों का फोन था, कुछ ऐसे कुछ चीजें थी। चलिए तो हम क्या कहें, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जिसका हमें लिमिट टेस्ट पता करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ सल्फेट था, चाहे पोटेशियम ले ले चाहे अमोनियम ले ले, कोई भी सल्फेट ले सकते हैं जिसका हमें अशुद्धियों का पता करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिए पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, किसके प्रेजेंस में किए? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, जो हमारा क्या था? रिएजेंट था, अभिकर्मक था। ये रिएजेंट अभिकर्मक था। अब क्या बनाएगा इसको ध्यान रखना है। अब ये Ba और SO4, Ba और SO4 मिलकर क्या बनाएंगे? BaSO4 बनाएंगे। रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में। BaSO4 ये होता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और यही बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का क्या होगा? PPT होगा। अगर आप यहीं तक खाली रिएक्शन को छोड़ देते हैं आगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन आप ये बता दीजिए क्या बन रहा है और किसके प्रेजेंस में बन रहा है और किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। अब बाकी जो बच्चा वो लिख दीजिए, जैसे कि K2Cl2 लिखा है, K2Cl2 लिखा है, दोनों तरफ दो लोगो लगा हुआ है, बैलेंस कर दीजिए। 2KCl लिख दीजिए, 2KCl लिख दीजिए, बैलेंस हो गया। यहाँ K2 है, Cl2 है, आप 2KCl लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन किसका? लिमिटेड फॉर सल्फेट का। समझ में आया? क्लियर हो पाया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था सल्फेट का। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दोनों का हम एक बार रिएक्शन को बता दे रहे हैं जिसको अच्छे तरीके से देखिए। दो हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, दोनों अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम पहला बात करते हैं लिमिटेड फॉर क्लोराइड। ठीक है, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा आपसे। पहला रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, क्लोराइड। क्लोराइड में हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जो सबसे आसान है वो आपको बताते हैं। जैसे हम क्लोराइड में ले लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ले लिए NaCl। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? लिमिटेड फॉर क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज होता है बताइए कमेंट में। लिमिटेड फॉर क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बताइए कमेंट में। आपको बताना है कि लिमिटेड फॉर क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। बहुत अच्छा। देखिए किसी ने कहा AgCl, उवेश जी AgCl कैसे? AgCl कहाँ कहाँ? लिमिटेड फॉर क्लोराइड में AgCl के साथ नहीं होता भैया, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। AgCl तो बनता है, यहाँ पे आप गलती कर दे रहे हैं, इसीलिए कह रहे प्रैक्टिस रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, AgNO3 के साथ होता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है। अभी इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन चीज होता है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हम ये पूछ रहे हैं लिमिटेड फॉर क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट यूज होगा। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट कल एक BTUP में क्वेश्चन भी आपको दिखाए थे, पूछा गया था। सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन होता है।
क्लोराइड, लिमिटेड फॉर क्लोराइड में किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के प्रेजेंस में हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये Ag और Cl मिलके क्या बना लेंगे, AgCl बनाएंगे। ये जो बनेगा यही आपका व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रिसिपिटेट होगा। इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सिल्वर क्लोराइड इसका नाम होगा। और बाकी जो बचा NaNO3, तो आप लिख दीजिएगा NaNO3। ये जो आपका Na है और NO3 हो गया, जो सोडियम नाइट्रेट आप आगे लिख दीजिए। लेकिन जो आपका बना क्या है, AgCl बनेगा। आप उल्टा मत कर दीजिएगा, AgNO3 की जगह अगर AgCl लिख देंगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का मतलब अघुलनशील पदार्थ जो पानी में ना घुले। जैसे चाक को अगर पानी में डालेंगे तो नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा, वो घुलेगा नहीं पानी में, उसी को हम अघुलनशील पदार्थ प्रिसिपिटेट या शॉर्ट में PPT कहते हैं। ठीक है सर, बैलेंस करने में दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा तब भी काम चल जाएगा, बैलेंसिंग की बहुत जरूरत नहीं पड़ता। एग्जामिनर खाली ये देखता है कि आप किसके साथ रिएक्शन कराए हैं और किसके उपस्थिति में कराए हैं। ठीक है, तो ये था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। दूसरे की बात करें, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की अगर बात करें कि जो सल्फेट की अशुद्धियां हैं, इसके लिए हम क्या सिद्धांत है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो हम कोई भी ले लें, चाहे अमोनियम सल्फेट ले लें या पोटेशियम सल्फेट। अभी आपको बताए थे पोटेशियम सल्फेट, चलिए उसी को लेते हैं। K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब बताइए इसका रिएजेंट क्या होगा, पोटेशियम जो सल्फेट है, लिमिटेड सल्फेट, इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, किसके साथ रिएक्शन करता है, इसका अभिकर्मक क्या है बताइए। कुछ लोग BaCl2 कह रहे हैं, कुछ लोग और कुछ बता रहे थे। अभी आपको बताना है कि यहाँ पे सल्फेट लिमिट टेस्ट में किसके साथ रिएक्शन होगा। बहुत अच्छा, बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ होगा, आपको ध्यान रखना है। BaSO4 के साथ नहीं होगा, बेरियम क्लोराइड के साथ होगा, BaCl2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा, किसका, लिमिटेड फॉर सल्फेट में। ओके, ये क्या होगा, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, यही रिएजेंट होगा, अभिकर्मक, यही रिएजेंट अभिकर्मक होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, किसके प्रेजेंस में होगा बताइए, किसके उपस्थिति में होगा रिएक्शन, हाँ बिल्कुल सही, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होगा। क्या बनाएगा, तो ये जो B है और ये SO4 है, तो ये BaSO4 मिलके क्या बना लेंगे, BaSO4 बना लेंगे, जिसका नाम होगा बेरियम सल्फेट। Ba से बेरियम, SO4 से सल्फेट हो जाएगा बेरियम सल्फेट। और यही बेरियम सल्फेट ये भी आपका व्हाइट कलर का क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ये भी आपका व्हाइट कलर का क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। बाकी जो बचा आपका K2Cl2, दोनों जगह 2 लगा हुआ है, तो आप आगे 2 को पहले लिख दीजिए, बाकी KCl लिख दीजिए, सिंपल है। तो ये आपका अच्छे से याद होना चाहिए, किसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है, किसके उपस्थिति में किया जा रहा है, बन क्या रहा है और वो किस कलर का बन रहा है। अगर इतना याद है तो लिमिटेड फॉर क्लोराइड और सल्फेट से आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। एग्जाम कितना भी टफ बना ले, पूछेगा यही आपसे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लिमिटेड फॉर क्लोराइड सल्फेट बता दिए, आपको क्लोराइड बता दिए। अब बाकी चीजें तो आसान है, प्रक्रिया चलिए बता देते हैं कि आपको 2 नेशनल सिलेंडर लेना है। एक का नाम रखना है टेस्ट, जैसा कि आपको बताए थे, एक का नाम रखना है स्टैंडर्ड। 2 नेशनल सिलेंडर लेना है, एक का नाम रखना है टेस्ट और एक का नाम रखना है स्टैंडर्ड। सर रिएक्शन लिखना जरूरी है क्या एग्जाम में, हाँ लिखना जरूरी है। अगर आप सिद्धांत बता दे रहे हैं और रिएक्शन लिखते हैं तो एग्जाम का पूरा फोकस रिएक्शन पर रहता है। और रिएक्शन बहुत टफ नहीं है, कोशिश करिएगा लिखने की। नहीं लिख पा रहे तभी आप थ्योरी लिख के छोड़िएगा, लेकिन रिएक्शन जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रक्रिया देखते हैं। प्रक्रिया में हम 2 नेशनल सिलेंडर लिए, 50 ml का 2 नेशनल सिलेंडर लिए, एक का नाम रखे टेस्ट और एक का नाम रखे स्टैंडर्ड। वही लिखा है कि 2 50 ml नेशनल सिलेंडर ले, एक पर टेस्ट और दूसरे पर स्टैंडर्ड का लेबल लगाए, लगा दिए। अब देखिए जो जो रिएक्शन जिसके साथ कराए हैं, टेस्ट वाले में हमारा सैंपल क्या था, सैंपल हमारा क्या था, सैंपल हमारा क्या था, सैंपल में हम लिए थे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सॉरी K2SO4, ये हमारा सैंपल था। चलिए Dr, अब हम इसको सैंपल को क्या करेंगे, इसी नेशनल सिलेंडर में डालेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल को डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे। यहाँ पे मतलब डिस्टिल वाटर है, एक प्योर वाटर, उसको ट्रांसफर करेंगे नेशनल सिलेंडर में।
मतलब डिस्टिल वाटर और उसमें पोटेशियम सल्फेट दोनों को मिलाएंगे, K2SO4 को इसी डिस्टिल वाटर में मिला दिए। अब क्या करेंगे, किसके साथ रिएक्शन हुआ था बताइए, बेरियम क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पे हम BaCl2 मिला देंगे, देखिए नीचे लिखा हुआ है ना 40 ml विथ वाटर एड 5 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएजेंट। अब आप चाहें तो 40 ml या 5 ml ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एड 5 ml या एड बेरियम क्लोराइड रिएजेंट, खाली इतना लिख सकते हैं एड बेरियम क्लोराइड रिएजेंट। तो बेरियम क्लोराइड रिएजेंट मिला दिए, किसके प्रेजेंस में हो रहा था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दीजिए। तो ऐसे आप तीनों मिला करके दिखा दिए, ये आपका टेस्ट वाला जो है बन गया, टेस्ट वाला बन गया। जो भी कलर आएगा बाद में स्टैंडर्ड वाले कलर से हम मैच करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टेस्ट वाला बन गया, अब हम बनाएंगे स्टैंडर्ड वाला, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। परीक्षण समाधान मतलब टेस्ट वाला, नमूने मतलब सैंपल को डिस्टिल वाटर में घोलें और नेशनल सिलेंडर में स्थानांतरित करें, जो नेशनल सिलेंडर था उसमें डाल दें। 2 मिलीलीटर पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लीजिए आप। 40 मिलीलीटर पानी के साथ 45 मिलीलीटर तक पतला करें और 5 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड का बिकर्मक डालें। सीधे आपको लिखना है कि यहाँ को लैब कर दे रहे हैं तो आप सीधे लिखिएगा कि यहाँ पे हम कुछ बेरियम क्लोराइड की बूंदे डालें, ठीक है। बेरियम क्लोराइड भी आप मिला दिए। अब ये जो टेस्ट वाला था इसको साइड में रख दीजिए। अब इसके कलर का जो भी कलर आया है स्टैंडर्ड वाला बनाएंगे तब उसके कलर से मैच करेंगे, ठीक है। चलिए, अब स्टैंडर्ड वाला भी सेम यही रहेगा, क्या लिखेंगे आप कि डिजॉल्व 1 ml, सब नहीं लिखना है, डिजॉल्व पोटेशियम सल्फेट लिया है ना, डिजॉल्व सॉल्यूशन ऑफ, डिजॉल्व स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डिजॉल्व स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं K2SO4, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड मतलब प्योर वाला, इसी की मदद से हम पता करेंगे टेस्ट वाले का। तो डिजॉल्व सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, मन में आ रहा होगा सर अगर ये प्योर है तो इसको क्यों ना यूज किया जाए। प्योर का मतलब ये जो अशुद्धियां, ये अशुद्धियां सही हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे टाटा नमक, मार्केट से आप एक पैकेट टाटा नमक लेके आते हैं, उसको पानी में घोलते हैं, वो तो है अशुद्धियां ही। तो वो आपका क्या होगा, उसको प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, पैकेट से लेके आए, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। लेकिन हमारा जो, जिसका हमको पता करना है, हमको पोटेशियम सल्फेट पता करना है कि वहां पे और भी केमिकल रखे हुए हैं, बहुत दिन से रखा हुआ था, ऐसा तो नहीं कोई साइड रिएक्शन या कोई उसमें अनचाहा पदार्थ मिल गया हो, तो उसका पता इससे करेंगे हम स्टैंडर्ड वाले से, ठीक है। तो टेस्ट वाला हम बना लिए। अब इसी पोटेशियम सल्फेट जो मार्केट से लाए स्टैंडर्ड वाला, इसको हम मिला लेंगे अपने सैंपल में। सेम वही प्रोसीजर सेम रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, बेरियम क्लोराइड डाल देंगे, आपका ये बनके तैयार हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाला भी बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सेम वही स्टैंडर्ड वाला हम डाल देंगे पोटेशियम सल्फेट, और वही आपका सेम मिलाएंगे बेरियम क्लोराइड, और वही सेम मिला देंगे HCl, आपका स्टैंडर्ड भी बन गया, आपका टेस्ट भी बन गया, स्टैंडर्ड भी बन गया, ठीक है। नेशनल सेंटर में स्टैंडर्ड मतलब कि जो स्टैंडर्ड वाला होता है, मानक जिसको बोलते हैं, मानक पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट के घोल, यहाँ तक देखिए पोटेशियम सल्फेट के घोल के 1 ml और तनु HCl के 2 ml को घोले। अब आप ml वगैरह ना बता के डायरेक्ट इतना बताइएगा कि नेशनल सिलेंडर में जो हमारा स्टैंडर्ड वाला था पोटेशियम सल्फेट, उसको हम घोले, उसमें हम बेरियम क्लोराइड को मिलाए और उसमें कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए अम्लीय बनाने के लिए, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपके सामने है, यही रिजल्ट आएगा जो क्लोराइड में आया था। ये आपका स्टैंडर्ड वाला और ये आपका है टेस्ट वाला। आप देख पा रहे हैं जो स्टैंडर्ड वाला बनाए थे उसका कलर क्या था, डार्क था, स्टैंडर्ड वाले का कलर क्या था, डार्क था, और आपका जो टेस्ट वाला जो बनाया था उसका लाइट है। इसका मतलब कि जो टर्बिडिटी गंदगी थी वो आप बहुत अच्छे तरीके से सल्फेट की पता लगा लिए, ठीक है। यहाँ पे लाइट है, स्टैंडर्ड वाले से हल्का है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट पास हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर इसी कलर का आ जाता तो लिमिट टेस्ट क्या हो जाता, फेल हो जाता, या इससे ज्यादा आ जाता तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाता। ओके, ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से हल्का आया है, इसका मतलब कि हम जो सल्फेट की इंप्योरिटी थी, जो सल्फेट का टर्बिडिटी था, उसका पता लगा लिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो यही चीजें आपको सेम लिखना है, रिजल्ट में भी लिख देना है कि इफ द टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब वही इंप्योरिटी, अशुद्धियां, मेलापन, प्रोसीड बाय, जो सेम वहां लिखे थे लिमिटेड फॉर क्लोराइड में, सेम वही चीज यहां भी लिख देना है, ठीक है। कि जो टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल है हैज बीन लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हल्का आ रहा है तो सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, हमारा सैंपल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और यदि टर्बिडिटी टेस्ट सॉल्यूशन की मोर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा आ रहा है तो सैंपल विल फेल द लिमिट टेस्ट, ठीक है। परीक्षण विलियन, नमूना जो सैंपल है द्वारा उत्पादित मैलापन, मतलब वही आपका टर्बिडिटी मानक विलियन से कम है तो नमूना सीमा परीक्षण उत्तीर्ण हो जाएगा। मानक विलियन मतलब वही टेस्ट वाला,
यदि परीक्षण विलियम की मैलापन मानक विलियम से अधिक है तो नमूना सीमा परीक्षण असफल हो जाएगा। ठीक है, अगर टेस्ट वाला इससे डार्क हो जाएगा तो असफल मतलब फेल हो जाएगा, और यही इससे लाइट हल्का आ रहा है स्टैंडर्ड वाले से, तो लिमिट टेस्ट पास हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका था लिमिटेड फॉर सल्फेट। थोड़ा पढ़िएगा, अपने मन से खुद सोचिएगा, बस आपको सिद्धांत नहीं बोलना है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, क्या बना रहा है, किस कलर का बना रहा है, इसको अगर ध्यान देंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए जल्दी से जो कल एमसीक्यू बचा रह गया था उसको बता दीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ईमानदारी के साथ सही आंसर दीजिएगा, चीटिंग मत करिएगा। व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन लिमिटेड फॉर सल्फेट? बताइए लिमिटेड फॉर सल्फेट में कौन सा अभिकर्मक यूज होता है? बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेड एसीटेट या सिल्वर नाइट्रेट? लिमिटेड फॉर सल्फेट में कौन सा रिएजेंट यूज होता है? बताइए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेरियम क्लोराइड होता है। किसी ने बी बता रखा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ यहाँ पे बी बताए थे कि स्टूडेंट नाम तो नहीं पढ़ पाए, कमेंट काफी आ रहे हैं। भैया बी नहीं होगा, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो रिएजेंट होगा बेरियम क्लोराइड। याद रखिएगा जो सल्फेट है, ठीक है, सल्फेट का रिएक्शन होगा बेरियम क्लोराइड के साथ, और किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा? BaSO4 बना लेगा, बेरियम सल्फेट। यही आपका व्हाइट कलर का पीपीटी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि द व्हाइट प्रेसिपिटेट फाउंड इन लिमिटेड फॉर सल्फेट इज। अब जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, अघुलनशील पदार्थ बन रहा है लिमिटेड फॉर सल्फेट में, वो क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए व्हाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट बन रहा है लिमिटेड फॉर सल्फेट में, वो क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेरियम सल्फेट बन रहा है, जिसको हम BaSO4 कहते हैं। ठीक है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बनता है लिमिटेड फॉर सल्फेट में। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। तीसरा क्वेश्चन है कि द लिमिटेड फॉर सल्फेट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट। लिमिटेड फॉर जो सल्फेट है, इसमें हम क्या चीज का पता लगाते हैं? लिमिटेड फॉर सल्फेट में, सल्फेट के जो लिमिट टेस्ट होता है, इसमें हम किस चीज का पता लगाते हैं? आयरन की इंप्योरिटी का, आयरन की शुद्धियों का, सल्फेट की शुद्धियों का, क्लोराइड की शुद्धियों का, या जो हैवी मेटल की इंप्योरिटी होती है उनका? लिमिटेड फॉर सल्फेट में हम किस चीज का पता लगाते हैं? बहुत अच्छा, जब लिमिटेड फॉर सल्फेट हो तो सल्फेट की शुद्धियों का पता लगाएंगे, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, लिमिटेड फॉर सल्फेट इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ विच एसिड? लिमिटेड फॉर सल्फेट को किस एसिड के प्रेजेंस में किया जाता है? लिमिटेड फॉर सल्फेट को किस एसिड, किस अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? बताइए लिमिटेड फॉर सल्फेट को किस एसिड की उपस्थिति में किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सी होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे लिखा हो, ए वाला जो है HNO3, ठीक है, बी वाला आपका लिखा होगा H2SO4, सी वाला लिखा होगा आपका HCl लिखा होगा, और 4 वाला लिखा होगा CH3COOH। ठीक है, ऐसे भी लिखा होगा आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, और एसिटिक एसिड होता है CH3COH। तो किस एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। ये पूरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार घुमा घुमा के, आपको हम बता दिए सल्फेट में। ठीक है, ऐसे ही क्लोराइड में पूछा गया था, ऐसे ही सल्फेट में पूछा गया था। आप अगर 3-4 साल का पेपर उठाइए तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, और आगे भी ऐसे आएंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा सल्फेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है सर। सर स्टैंडर्ड में भी रिएजेंट मिलाते हैं क्या सर? हाँ, स्टैंडर्ड में आयान जी रिएजेंट मिलाते हैं। स्टैंडर्ड में इम्प्योरिटी कहाँ से आती है? आयान खान जी का कहना है कि सर स्टैंडर्ड में रिएजेंट मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं कि हमें जो कलर है वो कलर डार्क दिखाना है, तभी हम बहुत अच्छे से टेस्ट का पता लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड में भी रिएजेंट मिलाते हैं। रिएजेंट मिलाने का मतलब यही होता है कि जो प्रिसिपिटेट बनता है वो अच्छे कलर का बन सके और हमें क्लियर दिख सके। ठीक है, तो रिएजेंट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एसिड मिलाते हैं जो अम्लीयता बनाए रखे और कलर अच्छे से दिख सके। और स्टैंडर्ड वाला इम्प्योरिटी कैसे हुआ? तो स्टैंडर्ड वाला भी अशुद्धियां, जो स्टैंडर्ड वाला है वो इसलिए स्टैंडर्ड कहा जाता है। जैसे आप इतना मान लीजिए, जैसे आप आपके घर में सीधा सीधा मानिए कि आपके घर में एक कोई खराब चीज रखा है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, क्या चीज का ले एग्जांपल?
कुछ खाने वाली चीज का ले लेते हैं। चलिए, जैसे आपके घर में कुछ खाने वाली चीज है, जैसे आप मार्केट से एक अंगूर लेके आए, ठीक है, तो एक अंगूर रखा हुआ है, जो अंगूर आप बहुत दिन से रखे हुए थे, और एक मार्केट से लेके आए। हमें मतलब मान के चलिए कि अंगूर, चलिए अंगूर तो अच्छी चीज है, खाने वाली चीज है, कुछ ऐसा चलिए जहर पॉइजन के लेके आए, कुछ ऐसा पॉइजन आपके घर में रखा है जो बहुत दिन से रखा था, और एक पॉइजन आप मार्केट से लेके आए जो एकदम पैकेट में बढ़िया से पैकिंग किया हुआ है, एकदम श्योर है, प्योर है। तो अब आप क्या कहेंगे कि पॉइजन सर शुद्ध है तो उसको क्यों ना मिला दवा में? नहीं, वो आपका प्योर है। उसी पॉइजन को देखेंगे, उसी पॉइजन की हेल्प से हम इस पॉइजन का पता लगाएंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, जो जहर आपका है, जो मार्केट से लेके आए, जो बढ़िया शुद्ध वाला स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है, अब उसको तो मिलाएंगे नहीं दवा में, है तो पॉइजन ही, लेकिन वो क्या है, प्योर है, शुद्ध है। ऐसे यहाँ पे क्लोराइड जो सल्फेट है स्टैंडर्ड वाला है, इसको हम नहीं मिलाएंगे, भैया ये तो प्योर मार्केट से लेके आए, एकदम प्योर है। लेकिन जो हमारा जो जिसके बारे में पता करना, जो बहुत दिन से रखा था लैब में, ऐसा तो नहीं कोई अनचाहा पदार्थ या अनचाहा केमिकल रिएक्शन कर लिया हो, तो इसी के हेल्प से हम इसका पता लगाते हैं कलर को देख करके। तो जाहिर सी बात है, जो प्योर है उसका कलर डार्क आएगा, और जो इसका है उसका कलर कैसा आएगा वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलता है। अगर हल्का आता है तो पास हो गया, ज्यादा डार्क आ जाता है तो फेल हो गया। इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया। अब हम लिमिट टेस्ट पर आयरन की बात करते हैं, आयरन को भी जल्दी समझते हैं। ठीक है, चलिए आयरन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आयरन की बात करें, आयरन के सिद्धांत की बात करें कि क्या प्रिंसिपल कहता है, तो देखिए लिमिट टेस्ट फॉर आयरन मतलब कि कहीं ना कहीं आयरन का परीक्षण। तो आयरन यहाँ पे सैंपल होगा, तो लिमिटेड फॉर आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन, किस रिएक्शन पे होगा, तो जो आयरन है, आयरन Fe पे 3+4 लिखा हुआ है, आयरन को इस तरह से लिखा है Fe पे 3+4, और कहीं पे Fe पे 2+4 लिखा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 2+4 होता है उसको बोलते हैं फेरस आयरन, फेरस आयरन। ठीक है, और जो Fe पे 3+4 होता है उसको बोलते हैं फेरिक आयरन, फेरिक आयरन। ठीक है, अब देखिए दोनों में से कोई भी आयरन हमें पता करना है, किसी भी आयरन का हम संख्या पता कर सकते हैं, चाहे फेरिक हो चाहे फेरस हो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए फेरिक आयरन लिखा हुआ है, खाली आयरन लिखा है, तो आप चाहे आयरन को दिखाइए चाहे ना दिखाइए, डायरेक्ट Fe लिख देंगे तब भी सही रहेगा। तो यहाँ पे सैंपल हमारा आयरन हो गया, किसके साथ रिएक्शन करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट के साथ। इससे ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे इसलिए हम एक कट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करेगा कौन, आयरन। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, कौन सा एसिड यूज होगा अभी आगे देखते हैं। और क्या बनेगा, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इतना आपको लिखना, बाकी चीजों को हम कट कर दे रहे हैं, इतना आप नहीं याद कर पाएंगे, जो आपको याद हो सके आसानी से वही बताएंगे। ठीक है, लिमिटेड फॉर आयरन में आपको ये बताए कि जो आयरन हमारा सैंपल होगा किसके साथ रिएक्शन करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट के साथ, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में होगा और पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं। यही चीज सिद्धांत में लिखा है कि लोहे के लिए सीमा परीक्षण एक अम्लीय माध्यम से लोहे की थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट या पोटेशियम थायोसाइनेट है, तो इसको कट कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। थायोग्लाइकोलिक एसिड या अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके क्या इसके साथ प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिससे बैगनी रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है, किस रंग का, बैगनी रंग का, पर्पल कलर का या फिर डार्क रेड कलर का। ठीक है, डार्क रेड कलर का बनता है, बाकी चीजें आप कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा रिएक्शन देखते हैं तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए आयरन ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स मतलब एक समूह बना लेता है। जैसे कि आप देखे होंगे लिमिटेड फॉर आयरन में थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करता है और पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स मतलब समूह बना लेता है। ठीक है, जो यहाँ पे बैगनी रंग का क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब समूह, इसको कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे आप अकेले जा रहे हैं जंगल में, कोई बात नहीं आप अकेले हैं, आप 4 दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आप एक कॉम्प्लेक्स बना के जा रहे हैं, ऐसे आयरन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, बगल बगल और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ देखिएगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल में लेते हैं आयरन। आयरन में हम Fe पे 2+4 ले लिए, चलिए चाहे 3+ लीजिए चाहे 2+, ये क्या होता है, आयरन, इसको सिंपल कहेंगे आयरन। ठीक है, अब आयरन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, या तो थायोग्लाइकोलिक एसिड या फिर अमोनियम थायोसाइनेट। थायोग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे, CH2SH होगा और क्या हो जाएगा, COOH। ठीक है, CH2SH और COH याद करना पड़ेगा आपको, CH2SH और COH
ये होगा थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा? तो ये होगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में या फिर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में भी कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है एक बार हम देख लेते हैं। आपकी जो बुक है टॉप 20, इसको आप इसमें क्या चीज मेंशन है इसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है इस बार देख लेते हैं कि सही लिखा है कि गलत। सही लिखा हुआ है आपके टॉप 20 के बुक में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये चीज मेंशन है। ठीक है, चलिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कराए। ओके, अब देखिए क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान। अगर आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा CH2SHCOH, तो बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए यही CH2SH आप ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? CH2SH लिखे। अब यहां लिखें COOH। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, खाली COO लिख देना है। और जो यहाँ पे H था उसका एक बॉन्ड बना देना है। क्या बना देना है? बॉन्ड बना देना है। बीच में लगा देना है आयरन। ठीक है, अब यही जो COO लिखे हैं इसी को ऊपर कर दीजिएगा। यहाँ पे एक बार फिर बॉन्ड बना के COO ऊपर कर दीजिएगा। फिर इसी के नीचे कर दीजिएगा क्या चीज, जो आप लिखे CH2SH, यहाँ पे नीचे कर दीजिएगा CH2SH। ठीक है, इसी का उल्टा CH2SH ऊपर था और नीचे था COO। अब H जो था ये बॉन्ड में बन गया और जो CH2SH था ये नीचे हो गया, बस। और यहाँ पे आप जैसे देखिए यहाँ पे एरो बना है तो आप एरो बना सकते हैं, ये एरो बनेगा। ध्यान दीजिएगा, चारों बॉन्ड मत बना दीजिएगा, ये एरो है और ये बॉन्ड है। जहां पे H को हटा रहे हैं आप वहां बॉन्ड बना दीजिएगा, बाकी आप एरो बना दीजिएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक कॉम्प्लेक्स बता रहा है। जो आपका बना फेरस था, जो था जब आयरन जो हो गया जिसको हम बोलते हैं फेरस आयन। ठीक है, क्या बोलता है? फेरस आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, ये क्या होगा? इसको हम पूरा नाम लिख दे रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये होगा फेरस आयरन। फेरस आयरन, फेरस आयरन जब थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनाया? फेरस, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाया, थायोग्लाइकोलेट बनाया। और यही किस कलर का कलर होगा? ये पर्पल कलर का होगा, पर्पल या फिर डार्क रेड कलर। पर्पल या फिर डार्क रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, पर्पल या डार्क रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सर नीचे CHSH2H है, यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है OOCHSH2C। भैया ये उल्टा लिखा है, मिरर इमेज है, आप सीधा लिख दीजिए ना, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O और CH2, यहाँ पे CH2SH CH2SH कर दीजिए। जैसे आपका यहाँ दिया है CH2SH वैसे CH2 ऐसे नीचे और ऊपर दोनों कर दीजिएगा। COS था तो H को हटा करके हम बॉन्ड बना दिए। यही ऊपर वाला देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, नीचे वाला देखिए जैसा हम बताए हैं। ठीक है, यही आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बस आपको थायोग्लाइकोलिक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए CH2SH COOH। अब जब रिएक्शन कराए आयरन के साथ तो आयरन बीच में हो जाएगा, बस खाली इसका हाइड्रोजन हटा करके बॉन्ड बना दीजिएगा। एक देखिए CH2SH ये तो ऐसे रहेगा और एक इसका अपोजिट हो जाएगा। जहां आपका OO है तो ये ऊपर हो जाएगा और CH2SH नीचे हो जाएगा, जैसा कि हम बता रहे हैं। ठीक है, यही आपका मेन रिएक्शन होगा, इसी को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है। Cl2SH COO, फिर बॉन्ड बन गया, फिर COO CH2SH, यही फेरस थायोग्लाइकोलेट पर्पल या डार्क रेड कलर का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया में सेम वही होगा, आप भी नेचुरल सिलेंडर लेंगे, सेम वही आप एक नेचुरल सिलेंडर, दो नेचुरल सिलेंडर लेंगे, एक का नाम रखेंगे टेस्ट और एक का नाम रखेंगे स्टैंडर्ड। सेम वही 50 ml का नेचुरल सिलेंडर होगा। टेक 250 ml नेचुरल सिलेंडर, एक का नाम रखेंगे टेस्ट, एक का नाम रखेंगे स्टैंडर्ड। दो 50 ml नेचुरल सिलेंडर लेंगे, एक पर टेस्ट और दूसरे पर स्टैंडर्ड लेबल लगाएंगे। अब चलिए टेस्ट वाला बना लेते हैं पहले। तो टेस्ट वाला बनाने के लिए जो जो किए हैं वो सब मिलाना है। हमारा सैंपल क्या था? सैंपल था हमारा आयरन, क्या था? आयरन Fe। अब सैंपल लिए आयरन, डिसॉल्व द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सैंपल इन वाटर। इसको डिस्टिल वाटर में सैंपल को मिला लिए, डिस्टिल वाटर में जो सैंपल था उसको मिला लिए। ठीक है, अब इसमें क्या मिला है? थायोग्लाइकोलिक एसिड, 2 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड मिला दिए सॉल्यूशन में, थायोग्लाइकोलिक एसिड मिला दिए। उसके बाद इसको एसिडिक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए। इसमें क्या डाल दिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिए, बस। और क्या करना था? इतना डाल देंगे, फिर टेस्ट वाले को अलग रख दीजिए। जैसे लिखा था, जैसे आप लिखे सिद्धांत में वही आप बता सकते हैं कि नमीनों को निर्दिष्ट मात्रा में पानी में घोले, एक पानी में डिस्टिल वाटर में मिला लीजिए। किसको? सैंपल को, आयरन को। इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड मिला लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दीजिए और घोल को पानी के साथ 50 ml तक पतला कर लीजिए, क्योंकि 50 ml का था तो 50 ml तक उसको बराबर कर लीजिए।
ठीक है। या तो आप खाली इसको ना लिख के खाली इतना लिख देंगे कि आप एक जो भी हमारा सैंपल था उसको सॉल्यूशन बना लिए, उसमें हम क्या डाले, सैंपल को डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन घोल बना लिए, ये किसके साथ रिएक्शन किया, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, तो इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड मिला लिए, किसके उपस्थिति में किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए। अब हमारा टेस्ट वाला तैयार है, ठीक है, हमारा टेस्ट वाला तैयार है। अब हम बनाएंगे स्टैंडर्ड वाला। स्टैंडर्ड वाले में प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग नोन कंसंट्रेशन, जिसके आयरन के बारे में पता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोन कंसंट्रेशन या फिर स्टैंडर्ड, या फिर स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड वाला आपका ये प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखा भी तो यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसमें शामिल होगा आयरन का नोन कंसंट्रेशन, ऐसी सांद्रता जिसके बारे में हमें पता है, यूजुअली 20 ppm ऑफ आयरन, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पे 20 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयरन के मिलाएंगे। इसको आप चाहें तो लिखिए या ना लिखें, छोड़ दें। आपको लिखना क्या है, प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग नोन कंसंट्रेशन, जिसके बारे में हमें पता है, ऐसे आयरन को मिलाएंगे। बाकी ट्रीट द सॉल्यूशन इन द सेम मैनर एज द टेस्ट सॉल्यूशन, जैसे आप टेस्ट सॉल्यूशन में मिलाए थे सेम वैसे ही आपको ट्रीट करना है स्टैंडर्ड वाले में। क्या मतलब, आप सैंपल बना लिए, घोल लिए, इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड मिला लेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे, ये आपका हो जाएगा। मतलब आयोडीन थायोग्लाइकोलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिला लीजिएगा, ठीक है। जब दोनों को मिला लिए तो आपका स्टैंडर्ड भी बन गया। अब हम आएंगे रिजल्ट पे, ठीक है, रिजल्ट पे आएंगे, रिजल्ट क्या कह रहा है। तो रिजल्ट देखिएगा आपको सेम ये आपका है स्टैंडर्ड वाला, ये आपका स्टैंडर्ड वाला, और ये आपका क्या है, टेस्ट वाला है, ठीक है। अब आप जूम करके देखेंगे तो आपको कितना अंतर दिख रहा है, स्टैंडर्ड वाला कितना डार्क हो गया, जो कि प्योर आयरन था, पूरा आयरन एकदम देख पा रहे डार्क रेड या बैगनी पर्पल कलर का, बैगनी कलर का हो गया। लेकिन जो टेस्ट वाला था, टेस्ट वाला एकदम लाइट लाइट आ गया। इसका मतलब कि हम आयरन की टर्बिडिटी, जो इम्प्योरिटी था, उसका पता लगा लिए, हमारे पदार्थ में आयरन की मात्रा नहीं है, ठीक है, आयरन की जो अशुद्धियां हैं वो नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड वाले के कलर से देखिए एकदम हल्का कलर आ गया, मतलब ट्रांसपेरेंट आ गया, इसमें आयरन की अशुद्धियां नहीं है टेस्ट वाले में। अगर यही कलर आयरन के इसके बराबर आ जाता तो इसमें आयरन की अशुद्धियां आ जाती, इससे ज्यादा आ जाता तब भी आयरन की अशुद्धियां आ जाती, ठीक है। तो ये आप इसी तरह से लिमिटेड फॉर आयरन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, टॉप 20 बुक में थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिस्टेक होगा, उसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिस्टेक होगा, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आयरन। तो आयरन समझ में आया, एकदम बेसिक था, सारी चीजें था। यही बात आपको लिखना है कि यदि प्रेक्षण विलयन रंग का मानक विलयन से हल्का या बराबर है तो लोह तत्व स्वीकार्य सीमा के भीतर है। मतलब यही कहेंगे कि इफ द कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लाइटर, मतलब हल्का या फिर इक्वल टू द स्टेट, नहीं इक्वल वाला हटा दीजिए, इक्वल तो नहीं हो सकता, लाइटर, ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो फिर फेल हो जाएगा। यहाँ पे जिस बुक बहुत सारी हम बुक देखे, रेफरेंस बुक देखे, उसमें इक्वल लिखा है, अरे जब उसके बराबर ही आ गया तो आयरन की शुद्धियां आ ही गई, तो इक्वल नहीं कहेंगे। हल्का अगर रहता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, तो कारण जो आयरन का कंटेंट है एक लिमिट तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड वाले से हल्का आ गया तो आयरन कंटेंट इन विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब आयरन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने दवा में। अब फेल कब होगा, यदि जो टेस्ट सॉल्यूशन का कलर डार्कर आ रहा है, डार्क मतलब गाढ़ा आ रहा है स्टैंडर्ड वाले से, तो आयरन कंटेंट एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब इसका लिमिट जो है बहुत ज्यादा, इंप्योरिटी का लिमिट बढ़ गया, इसको हम मतलब ले नहीं सकते, इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण और असफल दोनों लिखा हुआ है, मतलब पास फेल। यदि प्रेक्षण विलयन का रंग मानक विलयन से हल्का या बराबर हो तो लोह तत्व स्वीकार्य सीमा के भीतर है। यदि प्रेक्षण विलयन का रंग मानक विलयन से गहरा है तो लोह तत्व स्वीकार्य सीमा से अधिक है, ठीक है। सर स्टैंडर्ड वाले में इम्प्यूरिटी रहता है, अगर इसका मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आया, स्टैंडर्ड वाले में स्टैंडर्ड वाला भी इम्प्यूरिटी रहता है, इम्प्यूरिटी तो रहता ही है, ठीक है। आपको एग्जांपल दी ना जहर का, पॉइजन का, कि आप एक मार्केट से जहर लेके आ रहे हैं जो कि एकदम बढ़िया पैकेट में है, फ्रेश है। अब बताइए, है तो वो जहर ही, ठीक है, वो है तो जहर ही, और एक ऐसा जहर जो कि आपके घर में रखा हुआ है, बहुत दिन से रखा है, आपको कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं यूज करना है, तो बताइए उसको हम पता करेंगे ना कि इसमें जो जहर है इसमें कोई अनचाहा पदार्थ और तो नहीं मिल गया है, कोई और तो अशुद्धियां नहीं है, या जहर की अशुद्धियां कितना है। तो हम जो स्टैंडर्ड वाला है इससे कहीं ना कहीं पता करेंगे जो टेस्ट वाला है। तो स्टैंडर्ड वाला भी आपका प्योर कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्धियां नहीं है, तो ये अशुद्धियां ही, लेकिन हम इसको इसलिए लेते हैं कि टेस्ट वाले का पता कर सके कलर को देख करके, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लिमिटेड फॉर आयरन भी आप देख के आइएगा, अभी हम एक बार देखें, इससे रिलेटेड कल हम थोड़ा एमसीक्यू भी देखेंगे, क्लास थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। लिमिटेड फॉर आयरन में इतना ध्यान रखिएगा कि आयरन जो है ये हमारा
सैंपल होगा और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कराएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे और आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा। ठीक है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ कराएंगे। यही आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है और रिएक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है, बस खाली CH2SH यही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको बीच में आयरन करके कॉम्प्लेक्स बना देना है। इस H को हटा देंगे और वहां से ऊपर कर देंगे इसका अपोजिट, इस H को हटा देंगे। ये एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे H हटाएं वहीं पे आप बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जहां पे H हटाएं वहीं पे बॉन्ड बनाएंगे, जहां H नहीं हटाएं वहां पे एरो बना देंगे। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एरो बना दीजिएगा, अगर यहाँ बॉन्ड लगा दिए तो पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगा, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन भी आज आप पढ़ लिए अच्छे तरीके से। अब एक बार क्लियर करिए, क्या लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट आयरन समझ में आया? कमेंट में थंब बना दीजिए, क्या लिमिट टेस्ट फॉर। सर फ्रेश जहर को घर पर कौन, अरे हम एज लेके आ चुका, अरे हम एक एग्जाम्पल बताएं, आप तो सीरियसली ले लिए, हम एज ए एग्जाम्पल समझाने के लिए बताए हैं कि जहर को। ठीक है, हम इसका ये मतलब नहीं कहे कि जहर, आप लोग इसको सीरियसली मत लिख दीजिएगा भैया। देखिए जहर तो जाहिर सी बात है जहर होता है, हम एक एग्जाम्पल बताएं, आप कहे कि सर स्टैंडर्ड और टेस्ट में अंतर क्या है। पहले एग्जाम्पल बताए टाटा नमक का, कि नमक आप प्योर लेके आए तो आपको समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा हम जहर का एग्जाम्पल लिए। इसको सही मत मानिएगा भैया, जहर का कौन परीक्षण करता है, नहीं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए बताए हैं, इसको आप अपने जीवन लाइफ में या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल मत करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लोराइड सल्फेट और आयरन, आपके पास एक दिन का टाइम है, संडे कल है। ठीक है, तीनों आपको तीनों लिमिटेड अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए सभी का। ठीक है, एक दिन का टाइम है, हमें लगता है कि एक दिन में आप तीनों लिमिटेड सल्फेट क्लोराइड और आयरन अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा बच्चा खाली आर्सेनिक, तो आर्सेनिक हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, लेकिन ये तीनों आपका होमवर्क है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड सल्फेट आयरन। कल आपके पास संडे अच्छा टाइम है, जितना सब्जेक्ट अभी पढ़ाया गया है, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, HAP, आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कराया गया उसका आप प्रैक्टिस करिएगा, सरसरी निगाह से देखिएगा, याद करिएगा, कल आपके पास जो टाइम है उसमें याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी फिर मिलते हैं मंडे को हम इसके आर्सेनिक का कवर करेंगे, लेकिन आपसे हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले लिमिटेड फॉर क्लोराइड सल्फेट और आयरन से आपको सही आंसर देना होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, तभी हम मानेंगे कि आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए बाकी कोई डाउट है तो आदिश्री.ऑफिशियल उदित फार्मेसी फॉलो कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। AIPR का फुल फॉर्म होता है आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च। ठीक है, चलिए हैवी मेटल्स नहीं आता एग्जाम में, इसलिए हैवी मेटल्स नहीं पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही बताते हैं। हैवी मेटल्स कम चांस है आने का, इसलिए इसको हम नहीं बताए हैं। ठीक है, चलिए जिसको नहीं समझ में आया उसको आगे एक बार देख के आइएगा, लेक्चर समझ में आ जाएगा।